अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खान डीसी मोटर हाउस में खुशामदीद। दोस्तों हमारे पास AC DC फ़ैन के पंखे उनका जो सामान मौजूद है, तो कई दोस्त कह रहे थे कि हमें इसकी फ़िटिंग का तरीका भी बताओ कि पुराने पंखों में कैसे फ़िट होता है। दोस्तों मैं आज ये एक पुराना पंखा लेकर आया हूँ, तो इसको खोलूँगा, इसके अंदर जो पुराना सामान है वो निकालूँगा और उस पर जो AC DC का जो हमारे पास किट मौजूद है दोस्तों, वो मैं आपको लगा के दिखाऊँगा कि ये कैसे लगती है। तो चलो दोस्तों पहले ऐसे करते हैं कि इसको जो है ना खोलते हैं। स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों आपने इसके ये जो 3 पेज लगे हुए हैं ना पंखे के, ये खोलने हैं। दोस्तों यहाँ पे जो है ना इसकी टिक्की लगी होती है, या तो आप हाथ से खोल लिया करें, अगर नहीं तो फिर इसको लाजमी आपको तोड़नी होगी, क्योंकि बाद वाली चक मार जाती है। यहाँ पे दोस्तों जो है ना चूड़ी लगी हुई है, तो आप लोगों ने इसका ना कूलर यहाँ पे लगाना है। चलो तो दोस्तों ये देखो, इसमें हमने सारा सामान खोल लिया। अगर आपके पास ऐसा कूलर है तो आप इसके साथ खोल सकते हैं। अगर आपके पास कूलर नहीं है तो आपने जस्ट क्या करना है, तो ब्रिक से शाफ्ट लेनी है कोई किसी भी किस्म की, तो यहाँ पे लगा देनी है। ठीक है, इस पंखे के ये नीचे वाली जगह पे लगा देनी है और इसको नीचे ऐसे चोट मारनी है ऐसे। ये देखिए दोस्तों, ये पंखा खुल चुका है। अब ये देखिए, ये पुराना जला हुआ पंखा है, इसकी ये वाली जो कॉइल है ये जली हुई है। ठीक है ना, अब इसको भी हम निकालते हैं। स्टार्ट। ये देखिए दोस्तों, ये निकल आया। ठीक है ना, ऐसे ही आपने चोटें मारनी है और ये प्लेट भी बचा के रखनी ताकि प्लेट भी ना टूटे, क्योंकि ये बहुत नाजुक होती है। अब इसका ये देखो, ये जो बीच वाला स्टेटर है ये हमें निकालना है। तो दोस्तों ये आप चाहो ऐसे हल्की सी थोड़ी मार के चला भी सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। ऐसे बिल्कुल आराम से आपने चोट मारनी, ज़ोर से नहीं मारनी, ज़ोर से मारोगे ये प्लेट टूट जाएगी। ये ऐसे भी निकल आता है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, ये निकल आया। आप इस तरह भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और आपके पास एक और भी तरीका है, मैं ये दोबारा लगा देता हूँ। वो है ये इसकी जो साइडों पे ये बनी हुई है ना, ये नुकरे, आप चाहो थोड़ी के साथ ऐसे मार मार के भी ना ऐसे निकाल सकते हो। मकसद है इसको निकालना, लेकिन ज़्यादा आपने चोट नहीं मारनी, ये प्लेट टूटने का ख़तरा होता है, क्योंकि आपको ये प्लेटें चाहिए। अब ये प्लेटें हमारे पास आ गई हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये इसके बैरंग है, एक ये है बैरंग और एक बैरंग इस प्लेट में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों बैरंग जो है ना आपके इस्तेमाल में आ जाएंगे। ये है हमारे पास वो किट जो अब इसको हम लगाएंगे। ठीक है ना, और आपको ये मुकम्मल कंप्लीट फिट करके इसमें
और चालू करके चेक करके दिखाएंगे। दोस्तों पहले आपने कोशिश करनी है, ये देखिए ये जो रिंग है ना इसकी ये साइड है, आपने इसको ऐसे फिट नहीं करना। अच्छा, आपने ऐसे इसको फिट करना ताकि इसके अंदर आ जाए। अब ये देखो पहले से टूल लगा हुआ, कड़ा बना हुआ इसका, ठीक है दोस्तों। आपने इसको ऐसे लगाना है। अगर थोड़ा 19-20 का फ़र्क है तो ये रबड़ वाली जो तोड़ी ना दोस्तों, इसके साथ ये बैठ जाएगा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, अब ये देखो ना इसकी ये किनारी थोड़ी सी नहीं बैठ रही, तो आपने क्या करना है, इसको वापस निकाल लेना और इसको रेती के साथ जो है ना, रेती पकड़नी, उसके साथ ना ये साइडें थोड़ी रगड़ लेनी है ऐसे। आपने अगर एक रगड़ना है ना तो सारे साथ उतने ही रगड़ने होंगे आपको, ताकि बैलेंस भी बरकरार रहे। नहीं तो बैलेंस अगर 19-20 हो गया ना तो फिर मोटर रगड़ खाएगी। अभी दोबारा लगा के चेक करते हैं इसकी फिटिंग बन गई कि नहीं। अब देखो दोस्तों, ये मुकम्मल बैठ गया है, मुकम्मल इस रिंग के अंदर आ गया है, ठीक है, बिल्कुल टाइट है। अब ये काम आपने करना है, ये जो इसकी जगह है ना, अगर यहाँ तक पहुँच रही है आपका निशान बना, तो आप इधर खड़पेचा व नट वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं तो फिर आप एक और तरीका है, वो है मैजिक का। आप चाहो तो मैजिक भी लगा सकते हैं, मैजिक के साथ भी ये पकड़ करेगा। अब मतलब इसकी पकड़ बहुत मजबूत है, ये कहीं नहीं जाता। हम ना भी लगाएंगे तब ये चलेगा, लेकिन फिर भी कोशिश कर ले, बेहतर है कि आप मैजिक लगा लें या नट या खड़पेचा वगैरह लगा के ना 1-2 साइड पे इसको मज़ीद मजबूत कर लें, ठीक है। अब ये हमारी फिटिंग बैठ गई है। अब आएगी रूटर की फिटिंग। बैरंग है, अब ये बैरंग हम निकालेंगे और उसमें लगाएंगे। ये बैरिंग निकल चुका है, 802 का बैरिंग है। अब इसके अंदर लगा देंगे, इसका अपना साइज इसका बना हुआ है। देखिए दोस्तों, ये बैरिंग इस पे लग चुका है। अब हम इस लगाएंगे इसके अंदर। दोस्तों ये देखें, ये मैंने फिट कर दी। ये रूटर इसका ना थोड़ा सा बाहर आ गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस रूटर को जो है ना, मैं आपको भी चेक करवाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा, इसका जो ये शाफ्ट है ना थोड़ी सी बाहर है, मैं इसको ना थोड़ी पीछे कर दूँगा, इधर से बाहर आ जाएगी। तो मेरे पास तो प्रेस है, मैं प्रेस से कर लूँगा। आप चाहो तो आप थोड़े से भी काम चला सकते हैं, तो उससे भी आपको काम चल जाएगा। दोस्तों आपने ये तारे जो है ना, ये उतार देनी है, ठीक है। और इस तरह का पाइप नमा जो है ना, बोट आपने ले लेनी है, उसको शाफ्ट के अंदर रख देनी है। दोस्तों तो मैं ये प्रेस के साथ इसको शाफ्ट को थोड़ा सा नीचे करूँगा, तकरीबन आधे इंच से भी नीचे, यानी कि कम, ठीक है।
तो दोस्तों ये मैंने इसको नीचे कर दिया। अगर आपके पास प्रेस की सहूलत मौजूद नहीं है तो आप खरादिए से जो है ना, खरादिए से ये जो बैरिंग वाला हिस्सा है ना, फिटिंग है, इसको थोड़ा सा पीछे करवा लें। इसको थोड़ा पीछे करवाएंगे तो बैरिंग आपका पीछे चला जाएगा। जब बैरिंग पीछे चला जाएगा तो ये रूटर स्टेट बाई स्टेट से अपने लेवल पे आ जाएगा, क्योंकि खरादिया हर जगह मौजूद है, तो ये काम आपका खरादिए से भी हो सकता है। अच्छा दोस्तों, ये मैंने आपको फिटिंग करके दी थी, अभी मैं इसको मुकम्मल फिट करने लगा हूँ। तो मैंने आपको एक और बात बतानी थी, ये देखो इसके ये सुराख बने हुए, ठीक है ना। यहाँ पे ऊपर वाला जो पल्ला आएगा ना, उसके ये पेच लगेंगे। तो ये साइड पे ना उन्होंने एक्स्ट्रा भी दिए हैं, तो आप चाहो इधर सुराख डाल के, चूड़ियाँ डाल के, तो इसको इसके साथ कर सकते हैं, यानी कि फिटिंग इसकी कर सकते हैं। अगर नहीं, इसका एक और हाल है, आप इस पर चाहो तो मैजिक लगा लें, मैजिक भी इसको पकड़ लेगा। अगर आप चाहो तो आप इसको एलपी से भी काम चला सकते हैं, ठीक है ना। ये एक साइड है, ये देखो, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये बिल्कुल इस कॉलर के साथ लगी हुई। 2 साइडें हो गई हैं, ये 3 साइडें हो गई हैं, ये 4, ये 5 और ये 6। तो ये 6 साइडों पे हमने एल्फी डाल दी है, तो ये इंशाल्लाह कहीं भी नहीं जाएगा। ये भी मजबूत पकड़ इसी हो जाएगी। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि यार नहीं, इससे भी मजबूती चाहिए, तो फिर आप मैजिक वगैरह लगा लें या नट पेज से काम चला लें, तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। तो ये मैं आर्जी तौर पे जो है ना, ये एल्फी लगा रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको मैं दिखा सकूँ पंखा चलाते हुए। आप कोशिश करें कि इस पर नट पेज ही जो है ना वो लगाएं। अगर वो नहीं तो फिर आप इस पर मैजिक भी लगा सकते हैं और एल्फी से भी काम चला सकते हैं। तो ये रूटर जो मैंने इसका बैलेंस लेकर आया था दोस्तों, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लें, ये फिट हो गया। तो दोस्तों ये देखो, ये इसका मैंने बिठा दिया सारा, बिल्कुल सेम टू सेम आ गया। ये देखो, ठीक है, बैलेंस टू बैलेंस हो गया। बस कोशिश आपने करनी है, आपसे बैलेंस आउट ना हो। बैलेंस आउट हो गया तो फिर आपको तंगी होगी, यहाँ से ही सारा काम होता है। तो मैं ये इसका जो पंखे का ऊपर वाला पल्ला है दोस्तों, ये लगाने लगा हूँ। आपने कोशिश करनी जहाँ पे पेच चूड़ियों का निशान है वही देखना आपने, ताकि उसके सामने आ जाए, क्योंकि ये बाद में नज़र नहीं आता। एक पेज या सिलाई वगैरह रख देनी ताकि इधर उधर ना जाए। ये देखो दोस्तों, बिल्कुल माशाल्लाह बेआवाज़ हो गया, ठीक है। ये वही पंखा है। अभी मैं आपको ये इसका एक्सेल फिट करके दिखाता हूँ, उसके बाद फिर इसको किट लगाते हैं, किट के बाद इसको चेक करते हैं। ये इसका एक्सेल है जो हमने खोला था दोस्तों। तो लो जनाब, ये एक्सेल लग गया। अभी इसको इसका ये नट लगाते हैं, ये वाला जो खोला था साइड पे, ताकि ये खुले ना। लो जनाब, ये लो दोस्तों। अभी इंशाल्लाह इसको लगाते हैं किट। अच्छा दोस्तों, ये डिब्बी में मैंने कंट्रोलर जो है ना फिट कर दिया है, ठीक है। अभी ये डिब्बी हम इधर लगा रहे हैं, ठीक है ना। अभी जो AC/DC के पंखे होते हैं उनकी फिटिंग बनी होती है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हमारे AC पंखे थे, तो हमने क्या करना है, लोहे की तार से या रस्सी से काम चलाना है, ठीक है दोस्तों। ये इसकी कान बने हुए हैं कंट्रोलर के, ठीक है। तो हमने इसको कंट्रोलर को जो है ना, डिब्बी को इस लोहे की तार की मदद से बांध देना है। कईयों में फिटिंग की जगह भी बनी होती है, तो आप चाहे तो नट पेच भी लगा सकते हैं। तो मैं तो ये तार से ही जो है ना काम चला लूँगा। तो ये हमारी डिब्बी बिल्कुल मजबूत हो गई दोस्तों, ये देख रहे हैं, बिल्कुल A1 हो गई है।
ठीक है। अब दोस्तों आते हैं, ये जो पंखे की 3 तारें हैं, तो हम दोस्तों ये जो किट की 3 तारें हैं ना, इनको किसी के साथ भी लगा लेंगे। ज़रूरी नहीं कि मैचिंग करनी है, एक कलर टू कलर लगाना नहीं। आपने जौन सी मर्ज़ी तार के साथ लगा देनी है। सिर्फ इतना होगा कि आपने अगर गलत लगाई है तो ये पंखा उल्टा चलेगा, तो आपने एक तार बदल लेनी बस, वो दूसरे के तार लगा देनी है। उल्टा करने से, जैसे अब पुरानी में कैपेसिटर जो है ना हम उल्टा लगाते थे तो पंखा उल्टा घूमने लग पड़ता था, तो इसमें भी ऐसा ही होता है दोस्तों। ये देखिए, मैं कोई भी तार पकड़ लूँगा, इधर किसी भी तार के साथ लगा देता हूँ। ये 1 हो गया, ये हो गया 2 दोस्तों, ये हो गया 3। अभी हम इसको करंट देंगे, करंट देने के बाद इसको चेक करेंगे। अगर ये पक्का सीधा घूम रहा है तो फिर तो ओके हो गया। अगर नहीं उल्टा घूम रहा तो दोस्तों फिर इसमें से कोई भी हम तार इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, बस इतना सा काम हमने करना। अभी इसके ऊपर टेपिंग नहीं करनी है, ठीक है ना। अब हमें पता लगना है कि ये पंखा उल्टा घूमता है या सीधा घूमता है। तो चला दोस्तों, मैं आपको अभी इसको चेक करवाता हूँ। दोस्तों ये 12 वोल्ट का करंट दे रहे हैं हम, ये देखिए ये कि माशाल्लाह हमारा पंखा चल पड़ा है, लेकिन ये इस टाइम उल्टा चल रहा है। तो हमने उसी तरह इसका काम करना है जिसका मैंने आपको बताया था, मैंने की हुई थी। तो ये कोई भी तार जो है ना हमने बदल लेनी है। ये मैंने 2 खोली है, कोई सी भी इसको इसके साथ कर देना और उसको उसके साथ कर देना बस। देखिए दोस्तों, ये देखिए माशाल्लाह हमारा पंखा चल पड़ा। ये मैं आपको तार उतर गई है, ये तार लगाता हूँ, ये लगा दी दोबारा मैंने। ये देखिए, ये हमने इधर 12 वोल्ट दिए हुए हैं दोस्तों। ये देखो ज़रा सप्लाई को, ये 12 वोल्ट सप्लाई के दिए हुए हैं। अभी हमने बिजली का करंट नहीं दिया, अभी इसको बिजली का भी करंट देना है। देख रहे हैं आप, मैं आपको बोर्ड के साथ ये अपडेट करके दिखाता हूँ और बिजली का करंट भी देके चेक करवाता हूँ। तो ये देखो, ये वाली साइड बिजली की है, हमने एसी करंट लगा दिया है। ये वहाँ डीसी था, लाल और काली, यहाँ पे देखो लाल और येलो है। ये एसी किसके ऊपर लिखा भी हुआ है, तो मैंने ये एसी करंट दे दिया इसको। देखिए दोस्तों, ये पंखा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चल गया। और ये हमारा रिमोट है, ये देखिए आपको आवाज़ भी आ रही होगी। ये मैंने टर्बो मोड पे लगा दिया इसको। अभी ये टाइम ये खाली चल रहा है दोस्तों। ये देखो 20 वाट ले रहा है, 19 वाट ले रहा है, ठीक है ना, खाली पे। तो जब लोड पे चला जाता है तो ये तकरीबन 40-45 वाट लेता है, 40 के राउंड अबाउट लेता है, 35, 40, 45 ऐसे करके चलता है। तो इतनी सी बात ही दोस्तों, ये आप अपने घर में खुद तैयार कर सकते हैं। मैंने जो आपको एक बात बताई थी कि आपका पंखा 2000 में पड़ेगा, वो इसलिए बताई थी कि हम सामान 2500 रुपये में देते हैं। पंखा 2000 में क्यों पड़ेगा, वो इसलिए, ये देखें दोस्तों, ये देखिए आपके ये पंखे से ना ये जो सामान निकलेगा ना, और ये तांबा जो निकलेगा, ये कमो बेश भी 300 ग्राम, 350, 400 ग्राम इसमें तांबा लगा हुआ है, और ये लोहा भी है। तो ये लोहा और जब स्क्रैप में आप देंगे तो वैसे 700-800 का सेल होता है, तो आप 500 ही लगाएं, तो 500 का आपका ये बन गया। जब कबाड़िया 500 में ये ले लेगा तो दोस्तों 2500 में हमसे हम सामान लिया था आपने, तो ये आपको 2000 में पड़ गया। तो 2000 में आपका AC DC पंखा तैयार। दोस्तों ये देखिए, मैंने इसको फिट कर दिया, पर वगैरह लगा दिए हैं, ठीक है। ये वही तारें, अभी तक मैंने टेप भी नहीं की इसकी, ये टेस्टिंग के लिए मैंने लगाया हुआ है, जबकि ये हमारा अपना वाला छत वाला पंखा है। ये आप देख लें, मैं अभी इसको करंट दूंगा। ये आरसी हमने बोर्ड बनाया हुआ है, ठीक है। ये वायर देखो, ये इधर से सीधा पंखे को जा रही है। तो ये देखें दोस्तों, देखिए माशाल्लाह कितनी स्पीड है इसकी, फुल तेज घूम रहा है और बड़ी अच्छी हवा है इसकी। आप भी अपने घर का पंखा खुद ही बना सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल मैंने बनाई है।
कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है ना कमेंट्स दें और हमारी वीडियो को शेयर भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। हमारा एड्रेस है बिलाल गंज लाहौर, हबीब बैंक के साथ 6 नंबर गली है, उस गली के अंदर खान डीसी मोटर हाउस मौजूद है।